आइए, मैंने कहा था कि स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक उसी तरह से एक खास मेहमान जो ट्विटर पर आ चुके हैं, वो है ट्रंप साहब, और स्टूडियो में हैं हमारे बग्गा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब बताएं सर, बग्गा साहब, सवाल मेरा ये है कि ट्रंप साहब पहला ट्वीट कब करेंगे और किस पर करेंगे? वो आपने सवेरे कह दिया था कि शुभ मुहूर्त देख रहे हैं शायद वो। जी। देखिए, उन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू कर ली, ट्रुथ सोशल करके, जहाँ पे कोई ज़्यादा उसमें ट्रैक्शन नहीं है, ट्रम्प के फॉलोअर्स ही हैं उसमें, तो उसी को वो खींच रहे थे। अब मस्क क्या है, मस्क बिजनेसमैन की तरह देख रहे हैं ट्विटर को। उन्होंने काफ़ी और कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ को भी फिर से वापस इनवाइट कर दिया ट्विटर पे, उनका हैंडल खोल दिया है। तो देखिए अब ट्रंप कब बोलते हैं। हो सकता है एक जो डेवलपमेंट हुई है अनिल जी पिछले हफ्ते, रिपब्लिकन्स ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पे अपनी मेजॉरिटी हासिल कर ली है। उससे क्या है, अब उनकी जो ओवरसाइट और जुडिशरी कमिटीज़ हैं, उन्होंने एक वक्तव्य निकाला, 31 पेज का एक मेमो जारी किया है। हंटर बाइडन, जो प्रेसिडेंट बाइडन के सन है और जिनका एक बहुत ही मिला जुला सा बैकग्राउंड रहा है कि वो लॉबिंग के लिए पैसे लेते थे लोगों को एक्सेस देने के लिए गवर्नमेंट में, जब वाइस प्रेसिडेंट थे बाइडन 2 टर्म्स के लिए। तो उनको हो सकता है कि बुलाया जाए, सबपीना किया जाए उनको यूएस कांग्रेस द्वारा। तो ये अब अटकलें चल रहे हैं। तो हो सकता है ट्रंप उसके साथ ही कुछ अपना ट्वीट करना शुरू करें जब उनको वो समन्स पेश किए जाएं उस टाइम पे। तो और ये जो 2 हेड हैं इन कमिटीज़ के, दोनों ट्रंप के समर्थक हैं। इलेक्शन डिनायर्स जिनको कहते हैं, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो मैगा जो है उस मूवमेंट में ये शामिल हैं दोनों। तो काफ़ी लगता है कि ये बाइडन को स्ट्रेट नहीं छू सकते, तो उनके लड़के के थ्रू ये इस तरह की कार्रवाई शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग है। मतलब अब वापस से ट्विटर पर शब्दों को की मतलब लड़ाई चालू हो जाएगी एकदम। जी, बढ़िया है, क्योंकि आप रोज रोज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के तो बोल नहीं सकते। एक ट्वीट करो, हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से। उनके मतलब करोड़ों में है, 80-90 मिलियन तक होंगे उनके फॉलोअर्स में ख्याल से। तो और सर, एक और चीज़ है ना कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो सवालों के जवाब भी देने पड़ते हैं। ट्विटर पे तो आपने आपकी मर्जी जवाब दिया नहीं दिया। और जितना बताना उतना ही बताइए बस। वो 2 जो शहर हैं जहाँ लॉकडाउन फिर से कड़ा किया गया है, इनसे कोविड खत्म क्यों नहीं हो रहा? और ये क्या बार बार हमें कोविड के नाम पे डराते रहेंगे? कभी मेटल्स नीचे हो जाते हैं, कभी कच्चा तेल नीचे हो जाता है। तो ये सिर्फ जो कच्चे तेल में भी जो गिरावट आई है वो कोविड की वजह से ही है, या डिमांड वाला भी मामला? तो दोनों को समझाएं, कमोडिटीज़ में गिरावट और चाइना का डर। देखिए अनिल जी, अक्टूबर में चाइना काफ़ी गिरा था जब ये इनकी नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस हुई, और तीसरे सत्र के लिए जी जिनपिंग का चुनाव हो गया। तो उसके बाद काफ़ी गिरा। फिर हमने देखा नवंबर शुरुआत से अभी तक, पिछले हफ्ते तक चाइना काफ़ी रिकवर हुआ, और फिर से इंस्टीट्यूशनल पैसा बोल रहा था चाइना की वैल्यूएशन अच्छा, अगले साल चाइना का होगा। मेटल्स बढ़ने लगे थे। इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए एक 16 पॉइंट का प्रोग्राम निकाल के लाए अपने प्रॉपर्टी क्षेत्र के को बचाने के लिए। बट पिछले हफ्ते क्या हुआ, सैटरडे को पहली बारी 6 महीने में एक मौत हुई कोविड से, और संडे को 2 लोग अनफॉर्चुनेटली पास अवे किए। तो उसके चलते अब डर यही है, और बीजिंग के पास के जो शहर हैं उनके ऊपर 5 दिन का फिर से लॉकडाउन लगाया गया, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ओपन रखेंगे, ज़ीरो कोविड नहीं करेंगे, थोड़ा कोविड केसेस हुए भी तो हम चलते रहेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीनेशन हुई नहीं है ठीक तरह से, और स्पेशली वृद्ध जो लोग हैं उनमें वैक्सीनेशन बहुत कम है। तो ये और मेडिकल जो इनका सिस्टम है वो इतना सक्षम नहीं है, अगर तेज़ी से बढ़ गए केसेस उसको हैंडल करने में। ये तो हमारी बाहर से एनालिसिस है। अब अंदर से क्या है वो चाइना के बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि असलियत क्या है, क्यों ये कर रहे हैं। अब हांगकांग के जो सीईओ हैं स्टैनली, उनको भी हो गया कोविड। वो तो इसके चलते आज सारे
जितने एयरलाइंस हैं चाइना के सब 3 से 4%, कैथे से लेकर चाइना ईस्टर्न, सदर्न, सारे चाइना के 4-5 एयरलाइंस 3-4% आज गिर गए। हांगकांग मार्केट 2% गिरा। अब जहाँ तक रही बात कमोडिटीज़ की, चाइना सबसे बड़ा डिमांड क्रिएटर रहता है और ऑयल में स्पेशली देखा जा रहा है कि डिमांड कम हो रही है। एक तो हम यूज़ करते हैं सरोगेट्स जो बताते हैं भाई चाइना में क्या स्थिति है। कोरिया के एक्सपोर्ट्स 16% गिरे नवंबर में, 16%? पहले 20 दिन, और उसमें चाइना को ज़्यादातर जाता है। तो अगर कोरिया का एक्सपोर्ट गिर रहा है तो दिख रहा है कि चाइना में डिमांड कम हो रही है, असली में डिमांड कम हो रही है। अलीबाबा के आप नंबर्स देखें, अच्छा सिंगल स्टे उनका होता था, जैसे यहाँ पे आप कह लीजिए गणतंत्र दिवस की सेल हुई या कुछ, वैसे एक सिंगल स्टे इनकी सेल होती थी। पहली बारी 14 साल में ये ई कॉमर्स वालों ने उसका नंबर नहीं दिया। तो आशंका यही है कि नंबर गिरा है पिछले साल, पिछले कुछ सालों के मुकाबले में डिमांड थोड़ी नीचे आ रही है। तो उसके चलते आप देख रहे हैं ऑयल में भी करेक्शन आया है, मेटल्स में भी करेक्शन है। और आज उनका एक रेट सेटिंग दिन था, जो ये लोन्स का, प्राइम लोन्स का रेट सेटिंग करते हैं, उसमें इन्होंने कोई तब्दीली नहीं करी। तो उससे भी उम्मीद थी नहीं करेंगे वैसे, बट वो नॉर्मल दिख रहा था। बट आज के माहौल में कोविड के साथ मिलके ये मार्केट पे थोड़ा हावी हुआ है कि ईजिंग नहीं हुई, पॉलिसी ईजिंग नहीं कर रहे, और ज़ीरो कोविड की स्ट्रैटेजी अभी भी चालू है, जो हमें लग रहा था कि वो थोड़ा उसको करेंगे, फ्लेक्सिबल बनेंगे, वो नहीं हुआ। तो उसके चलते मार्केट्स पे आज थोड़ा सा असर पड़ रहा है। मगर साहब थोड़ा थोड़ा ऐसा संकेत मिल रहा है कि अमेरिका का जो रवैया है रशिया के प्रति थोड़ा नरम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आपको भी लग रहा है? हाँ, और बिल्कुल। क्या ऐसे में जल्दी बातचीत वगैरह शुरू होने की संभावनाएं बनती है? देखिए, काफ़ी उनका प्रेशर है यूक्रेन के ऊपर कि आप कुछ करिए, बट उनके जो जनरल हैं यूक्रेन के, जिसको आयरन जनरल कहते हैं, लौह पुरुष हैं बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हमारे सारे इलाके वापस किए जाएं तभी हम रुकेंगे। अच्छा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि चांस है। अमेरिका ये देख रहा है कि ये मिसाइलें मार मार के इतनी तबाही कर रहे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, और रशिया को पकड़ा हुआ है। रशिया का इकॉनमी 4% डिग्रोथ हुआ लास्ट क्वार्टर में, तो रिसेशन में आ गया है इकोनॉमी। सिर्फ तेल पे चल रहा है, एनर्जी के उस पे चल रहा है, एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, इंपोर्ट्स गिरे हैं। तो ओवरऑल रशिया को भी चाहिए कि कोई फेस सेविंग सोल्यूशन मिल जाए, और बाइडन 2024 से पहले दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैंने इसका हल किया, हम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ से हमने नेगोशिएट किया। बट यूक्रेन के अंदर जो ज़्यादा मिलिट्री वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हम पूरा इलाका अपना लेके ही रुकेंगे। तो अमेरिका का ज़रूर रुझान है कि कुछ अभी इसका सेटलमेंट हो जाए, और 8 महीने से चल रहा है ये जंग। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका अगर कुछ इस तरह का डेवलपमेंट कर पाए, क्योंकि आज खबरें ये भी आ रही थी शायद नेटो देशों के साथ भी शायद बातचीत शुरू कर सकते हैं, इस तरह के संकेत आ रहे, लेकिन कोई पक्की मजबूत खबर नहीं आ रही, सब अंदाज लगा रहे हैं। लेट्स सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। बग्गा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।